आज है 31। ये हमारा सिलवट्टा है और यहाँ पर हमने पूरा साफ मुझी को करना पड़ेगा। तो इससे पूछती बड़ी मम्मी ने हमें इतने सारे माल्टे भेजे हुए हैं। बहुत अच्छे हो रखे, मेरी दीदी ने बहुत अच्छे संतरे दे रखे। निकाले प्लस माइनस जैसे क्या हुआ अगर रेड हमारा प्लस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल रावत खुशी ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के करीबन 10:30 बजे से। तो दोस्तों अभी मेरा घर का सारा काम निपट चुका है और आजकल घर का सारा काम मैं ही करती हूँ क्योंकि आजकल हमारी है जनवरी की छुट्टियाँ। तो मम्मी तो सुबह जंगल चली जाती है तो नाश्ता वगैरह भी मैं ही बनाती हूँ। तो अभी सारा काम निपट चुका है और अभी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और आज का मौसम दिखाते हैं हमारे गांव में कैसा है। तो दोस्तों आज का मौसम हमारे गांव में कुछ इस प्रकार का है। बादल लगी हुए है और हल्की हल्की धूप भी आ रही है और नीचे साइड आप देखोगे बहुत सारा धुआं ही धुआं है, ये कोहरा नहीं है। नीचे कई गाँव में आग लगी हुई होगी तो धुआं ऊपर को आ रहा है। आज तो ये धुआं काफ़ी कम हो चुका है, कल तो इतना ज़्यादा था ये धुआं कि बोल ही नहीं सकते। और ये है हमारा स्टोर रूम ऊपर। ये हमारा छोटा सा किचन गार्डन है दोस्तों। सिर्फ इसमें 2-3 ही चीज़ें बोई हुई है, हरी सब्जी और गोभी। तो फ़िलहाल हमने यहाँ पर कद्दूओं को स्टोर करके रखा है ठंडियों में खाने के लिए और गाय को भी खिलाने के लिए। तो मम्मी और लकड़ी को यहाँ जा रखा है इतने ऊपर, तो आने वाले होंगे क्योंकि 10:30 तो हो चुकी है। और यहाँ पर चाची ने भी मूली राई वगैरह बो रखी है। आजकल हमारा गौशाला भी खाली है क्योंकि गाय हमारी पटुरी चली गई है दूसरे गांव में और हमने यहाँ भी राई बो रखी है। तो हमने अपनी गाय पटुरी इसलिए ले जा रखी है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इस बार तो उतना नहीं हो रहा है बट होता है तो बर्फ़ भी लगती है। तो यहाँ बाहर बांधने का सिस्टम नहीं है, वहाँ थोड़ा कम बर्फ़ लगती है और घास वगैरह की प्रॉब्लम्स भी होती है। तो इसलिए हमें पटुरी जाना पड़ता है और 2-3 महीने हम वहीं रहते हैं। तो बहुत जल्द मैं आपको अपना पटुरी वाला घर भी दिखाऊंगी के माध्यम से। और अभी मैंने सारा काम तो कर दिया है बट मेरा एक काम छूटा हुआ है, दाल रखना। तो दाल भी रख लेते हैं फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा मोई हो चुका है। मुझे लगा कि मम्मी ने दाल पीस के रखी होगी पर मम्मी ने नहीं रखी थी तो मुझे को पीसना पड़ेगा अब दाल। तो मैं पीस रही हूँ अब राजमा की दाल। तो पीसते हैं सिलवट्टे में। ये हमारा सिलवट्टा है और यहाँ पर हम नीचे से कट्टा बिछाया हुआ है क्योंकि जो दाल पीस के नीचे आएगी ना तो नीचे ज़मीन पे ना गिरे। सिलवट्टे में पीसी वाली दाल का अलग ही स्वाद रहता है और मिक्सी में पीसी दाल का अलग ही स्वाद रहता है, इसलिए मैं सिलवट्टे में पीस रही हूँ क्योंकि मेरे पापा को मिक्सी वाली दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हमें भी नहीं है वैसे तो अभी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने दाल पीस दी है और इसे थोड़ी देर भिगाने डालते हैं फिर इसे रखेंगे गैस पर। ये देखिए हमारे घर पर आए हैं सानू महाराज जी और ये मेरा भाई है यहाँ पर। हाय सानू। हाय। दिन भर फोनी पे घुसे रहो तुम। तेरे खातिर मैं गाड़ी हीरो होंडा। तो ये देखो मेरा भाई है, ये आया है 27 को। सानू तुम्हारी छुट्टी कब पड़ी? छुट्टी 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को पड़ी। होमवर्क कर दिया तूने? कब कर रहा? अभी कॉफी नहीं आई, कॉफी नहीं। तो आज है 31। दोस्तों अभी मैंने दाल भिगाने डाल दी है तो तब तक आपको अपने छत से अपने गांव का व्यू दिखाते हैं। तो ये है हमारा खेत जहाँ से हम छत में जाते हैं। वैसे तो उधर से रास्ता, दोनों तरफ से रास्ता है पर हम यहीं से जाते हैं और इस सीढ़ी को थोड़ा इग्नोर करना। तो यहाँ से हमारे गांव का व्यू कुछ इस प्रकार का आ रहा है अभी। और ये है हमारा प्यारा सा छोटा सा गांव जो कि बहुत ही सुंदर है हमारे गांव का बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार का है। तो यहाँ पर लोग सब अपने कामों पे लगे हुए हैं, कोई गोबर डाल रहा है, कोई जंगल जा रखा है।
तो आज है 2025 का लास्ट डे। कल से नई शुरुआत होगी, नई साल की शुरुआत होगी और नया साल देखते हैं कैसे होता है। आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे मेरा नया साल कैसे रहा। तो अभी तो हम पुराने साल में हैं, तो मैं बनाऊंगी अब सीधा अगला ब्लॉग 2026 में, और ये मेरा 2025 का लास्ट ब्लॉग है। तो अभी छोटा मोटा काम करते हैं। मेरी दादी ने 2-3 साड़ी दी है मुझे तुलपन करने के लिए, तो उन्हें करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे जब मम्मी और आ जाएंगे जंगल से, तो तब मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग में जुड़े रहिए। तो दोस्तों अभी मैंने सारा काम भी कर दिया है और अभी मम्मी भी जंगल से आ गई है। तो अभी मम्मी लकड़ी संभाल रही है, आपको दिखाते हैं। तो मेरी मम्मी यहाँ अंदर लकड़ी संभाल रही है और ठंडियों के लिए लकड़ियों को स्टोर कर रही है। हाँ यार, करना पड़ता है ना, क्या करें। क्योंकि हम ज़्यादातर खाना चूल्हे में भी बनाते हैं, गैस का नहीं खाते हैं ज़्यादा। बस हमारा गैस में दिन में बनता है खाना, सुबह का नाश्ता और रात का खाना हमेशा आग में बनता है। आपका खाना बहुत अच्छा होता तो। चाहे ठंड हो चाहे गर्म हो ना, गर्मी में भी हम चूल्हे में बनाते हैं ज़्यादा। तो गाइस अभी बनाते हैं खटाई, क्योंकि धूप बहुत अच्छी लगी है। अभी सुबह तो मौसम ख़राब था, तो अभी खटाई बनाते हैं। और 2025 की लास्ट खटाई एंड ब्लॉग में फर्स्ट खटाई होगी ये। तो अभी बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। और मेरी बड़ी मम्मी ने हमें बहुत सारे संतरे भेजे हुए हैं, उनसे हम बनाएंगे खटाई। स्टार्ट करते हैं खटाई बनाना। और ये देखिए मेरी बड़ी मम्मी ने हमें इतने सारे माल्टे भेजे हुए हैं, और मैंने यहाँ पर सारा सामान लाया हुआ है, पीसा नमक और चीनी। तो सबसे पहले हम माल्टे को छीलना स्टार्ट करते हैं खटाई बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने माल्टे छील दिए हैं और ये छील कर हम इनको फेंकेंगे नहीं। यहाँ पर हमने इन माल्टों को सुखा कर रखा है, इनका यूज़ करेंगे हम। तो आपको भी बताएंगे क्या यूज़ करने वाले हैं हम इन पर। अभी संतरे को अलग अलग हिस्सों में बांटा जा रहा है, फिर इनको काटेंगे हम। तो यहाँ पर माल्टे कट के रेडी हो गए हैं और इसमें डालेंगे हम पीसा नमक। और मेरी मम्मी ने यहाँ पर देखो नमक पीस के रखा हुआ है, जो कि बड़ा स्वादिष्ट नमक है। मम्मी ने परसों ही पीसा माल्टे के लिए, क्योंकि माल्टे आए थे ना, उससे पहले भी था। अब डालेंगे हम इसमें चीनी, थोड़ा हल्की हल्की चीनी डालेंगे, ज़्यादा चीनी भी नहीं डालेंगे। अब करेंगे इसको मिक्स करते हैं। जब तक हम खटाई बनाते तब तक तो धूप छिपने लग रही है, मतलब बादल आ रहे हैं ना। हवा यार हो। तो यहाँ पर मम्मी भी आ चुकी है। थोड़ा और चीनी डाल दे, थकान लग गई। थोड़ा सा और चीनी डालो रे, थोड़ा और नमक डालो, चटपटा बनाओ चटपटा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी खटाई बनकर रेडी हो चुकी है। कुछ इस प्रकार का इस खटाई का दृश्य है। तो अब इसे खाते हैं। ये रही हमारी खटाई, तो आप भी आ जाए खाने। पर मम्मी को पूछते हैं कैसे हो रही है खटाई। तो कैसी हो रही है मम्मी? बहुत अच्छी हो रही। मेरी दीदी ने बहुत अच्छे संतरे दे रखे, खाने में इतनी मजा आ रही। आजकल हम लकड़ी को जा रहे तो 4-4 2-2 में अपने दोस्तों को भी रोज ले जा रही। लब्बू सेठ कैसे? ये तो हमेशा नाम ही रखेगा मेरी हर चीज को। पापा आप बताओ कैसे हो रहे हैं? बहुत बढ़िया हो रहा है। भाई बहन ऐसे ही होते रहे। आपने भी कल उसको बोला, आज वो भी बोला। तो गाइज मेरे भाई पे ना खटाई खाने के बाद ताकत आ चुकी है। पता नहीं क्या कर पता नहीं क्या इसको, आप समझ सकते हो। गुस्सा आ गया है पता नहीं किस बात पे, और ये पता नहीं क्या खटर बटर कर रहा है, कुछ नया कुछ कर रहा होगा। तो गाइज यहाँ पे सानू मुझे किरिस का गाना सुनाएगा। तो गाइज़ अभी रात हो चुकी है और मैंने दिन में ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि हमारे गांव में लाइट नहीं थी काफ़ी देर से और फ़ोन भी चार्ज नहीं था। और फिर हम गए शाम को 31 मनाने ऊपर जंगलों में, और हमने वहाँ बनाई सुंदर कला सभी दोस्त मिलके।
तो फ़ोन चार्ज ना होने के कारण मैं आपको दिखा भी नहीं पाई। और इतना अच्छा रहा ना ये दिन, 2025 का लास्ट डे इतना अच्छा रहा कि सोच ही नहीं सकते। भले ही हम 4-5 ही लोग थे होंगे, पर इतना अच्छे से इंजॉय किया हमने ये डे। तो दोस्तों, जब मैं अपने दोस्तों के साथ 31st मनाने गई थी तो लब्बू नहीं आया था, मेरा भाई नहीं आ रहा था वहाँ। तो इस बीच में मतलब 2-3 घंटे रहे होंगे हम वहाँ। उस बीच में लब्बू ने अपना अलग ही एक्सपेरिमेंट कर रखा है, तो आपको दिखाते हैं। और जिस टाइम पे वो यहाँ आया था उस टाइम पे उसका अलग ही सेटअप बना था, और दूसरा सेटअप आपको दिखाते हैं क्या है। तो गाइज़, यहाँ पे लब्बू का एक्सपेरिमेंट अभी भी जारी है और कार्य प्रगति पर तो है। पर यहाँ देखो तो इसने टेबल इतना गंदा किया हुआ है, इसको पूरा साफ़ मुझे को करना पड़ेगा। तो इससे पूछते हैं आखिर इसने बनाया क्या है। भाई जैसे कि आपको पता ही होगा कि पहाड़ों में मतलब बार बार ठंडी के मौसम में मतलब लाइट चली जाती है, क्योंकि बर्फबारी होती है, रोड स्लाइड आ जाती है। और बारिश के मौसम में तो क्या है ना, मतलब बहुत महीनों तक लाइट नहीं रहती है। तो उस समय मतलब घरों में तो लाइट आ जाती है, चार्जिंग बल्ब लगे रहते हैं, पर वो जो चार्जिंग बल्ब की रेंज रहती है उसकी जो लिमिट होती है वो ज़्यादा मतलब जो रेंज रहती है वो ज़्यादा दूर तक नहीं रहती। इसलिए मैंने एक स्टडी लैम्प बनाया है जो कि मतलब मेरी दीदी के बहुत काम आएगा बारिश के महीने में, ठंडियों के महीने में, क्योंकि मैं तो वहाँ चले जाऊँगा, वहाँ जनरेटर वगैरह। पर यहाँ मतलब गाँव में क्या होता है कि जनरेटर वगैरह कुछ नहीं होता है, तो इसलिए मैंने अपनी दीदी के लिए ये मॉडल टाइप का कुछ बनाया है। तो आपको पूरा बताता हूँ ये क्या है। यहाँ पर मेरा भाई एक्सप्लेन करके बताएगा आखिर ये क्या चीज़ है। सो गाइस, सबसे पहले जो मैंने ये चार्जर है, चार्जर की यहाँ पर मैंने दो वायर निकाले, प्लस माइनस। जैसे क्या हुआ था, रेड हमारा प्लस रहता है, ब्लैक हमारा माइनस रहता है। तो मतलब सबसे पहले क्या किया कि मतलब जो मैंने प्लस माइनस ऐसा सेटअप किया कि जिससे जो हमारा मोटर की मतलब मोटर का जो हो वो हमारा डायरेक्ट मतलब आगे को हवा दे, पीछे को ना, क्योंकि अगर तो ये हवा पीछे को जा सकती है। इसलिए मैंने इसका सेटअप कर रखा है कि आगे को। उसके बाद मैंने इसमें प्लस का कर रखा है, और यहाँ पे उसी तार को मैंने डायरेक्ट अपनी बैटरी से जोड़ रखा है। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो आप अभी देख सकते हो जैसे अभी ऑन है तो हमारी बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज हो रही है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा और करूँगा कि जैसे लाइट लगाऊंगा, जैसे लाइट झपझप करेगी तो बैटरी फुल चार्ज हो गई, और लाइट मतलब फुल मतलब आधी जल रखी है, तो मतलब लाइट जो बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। तो अभी जैसे हमारी ऑन है, मतलब जैसे हमारी ये अभी प्लग ऑन है, तो प्लग ऑन के बाद जैसे हम इसे खोलेंगे मोटर को तो हमारी ये ऑन, आप देख सकते हो ये हमारा मतलब फुल्ली वर्किंग है। और ये जो हमारी लाइट है वो फुल्ली वर्किंग है। अब गाइस जैसे मैंने ये बंद कर दिया, यहाँ से मैंने पूरा निकाल दिया। तो अब यहाँ पे हमारा काम क्या आएगा कि यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो मतलब जैसे लाइट चली गई तो हमारी ये प्लग तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आएगी नहीं, तो लाइट चली गई, तो लाइट जाने के बाद हमारी ये बैटरी काम आएगी जो हमारी रिजर्व में है। अभी तक हम यहाँ पे ऐसे पड़े थे लाइट में, तो एक्सीडेंटली सपोज उसी समय पे लाइट चली गई तो उस समय क्या होगा कि हमारे जैसे ये बटन ऑन है ऐसे, तो ऑटोमेटिकली ऑन रहेगा। जैसे ऑफ भी है तो यहाँ पे ऑन ही रहेगा, ये बस ये ऑन ही रहेगा, ठीक है। हमें पता है लाइट लेगा पर ये ऑन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी बैटरी फुल चार्ज है। और बैटरी अगर आधी चार्ज है तभी भी हमें मतलब दोनों को जलाई रहेगा लगभग मतलब पढ़ने लायक हमारा हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे उसकी चार्जिंग बल्ब की रेंज होती है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती है, और जो हमारी इसकी रेंज है वो हमारी टेबल तक सीमित रहेगी, पर हमें पढ़ने में ईजी होगी इससे। तो गाइज़, यहाँ पर मेरे भाई ने तो पूरा लेसन ही कंप्लीट कर दिया है, इसके बारे में तो सारा बता दिया है डिटेल में। मुझे लगा कि ये मेन पॉइंट बताएगा, पर इसने तो पूरा बता दिया है। और मुझे भी इसका ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, काम भी आएगा और यूज़फुल भी बहुत ज़्यादा है ये। तो गाइज़, इसी के साथ करते हैं इस साल का लास्ट ब्लॉग को एंड। मिलते हैं एक नई साल के साथ, एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक मेरे ब्लॉग में जुड़े रहे और मेरे यूट्यूब चैनल रावत खुशी ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू सो मच इस ब्लॉग के लिए। बाय बाय। बाय गाइस, बाय। मिलते हैं अगले साल अब दोस्तों।